हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का अभियान 40 आईएएस में स्वागत है दोस्तों। आज का जो सेशन है विशेष सेशन है और आज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहली बात है, जब किसी चालक का मतलब यहां पर जो बात होती है दोस्तों, कंडक्टर की बात, किसकी बात हो रही है सर? कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा जब फ्लो कराई यानी प्रवाहित कराई जाती है तो कंडक्टर के प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का जो प्रॉपर्टीज है उसके कारण चालक में यानी कंडक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को ही आप लोग कौन सा बोलते हैं सर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी यहां कहा गया, सिंपली अगर बात हम लोग चर्चा करेंगे सर, तो बोला गया जो कंडक्टर है उससे जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है उसके रेसिस्टेंस का जो प्रॉपर्टीज है उस कारण से जो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक हीट एनर्जी, आपका हीट जो है उत्पन्न होता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें क्या हुआ? प्रतिरोध का क्या गुण है भाई? इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का टक्कर होता है सर। इसमें क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कॉलिजन होता है, जिस कारण से हीट निकलता है और वही हीट जो है उसी हीट के प्रॉपर्टीज को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्लियर है सर? अब आते हैं नेक्स्ट पर। सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो करंट की बात करते हैं, यानी कंडक्टर का जो उत्पन्न ऊष्मा है उसकी जब चर्चा करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास आया H यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ I स्क्वायर RT। और देखिए जब हमारे पास जब आया H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT आया ना सर। अब देखिए हम आपको पिछले कक्षा में पढ़ाए हैं I स्क्वायर R को हम लोग P बोले थे, याद कीजिएगा। I स्क्वायर R को आपने P बोला था, तो यहां पर आप लिख सकते हो H बराबर PT। क्लियर है? लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। H बराबर क्या लिख सकते हैं? PT। अब सुनिएगा, गौर से समझना है। P को फिर से यहां से ट्रांसपोज करना है। P को क्या करना है? फिर P का बताओ फॉर्मूला क्या होता है सर? P का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था V स्क्वायर अपॉन R, ये भी पढ़ा था। P का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था यार, याद कीजिएगा, V स्क्वायर बाय R, I स्क्वायर R, ये हो गया सर। देखिए अब यहां पर क्या होगा? P के जगह पर आप रखिए H बराबर P के जगह रखो, क्या रखने वाले हैं? V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। अब देखो यहां पर V स्क्वायर है, दो बार है, उसको ऐसा लिख सकते हैं H बराबर V बाय R इंटू T। अब देखो ओम्स लॉ से आपने पढ़ा है V बराबर I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R होगा सर। यहां पर पुट कर दीजिए तो H बराबर हमारा फॉर्मूला बन गया VIT। यानी आप देख सकते हो H का हमारा ये भी फॉर्मूला है सर, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। जैसा रहेगा, यदि आपके पास रेसिस्टेंस और इलेक्ट्रिक करंट और टाइम की बात होती है तो ये लगाओगे, यदि पावर और टाइम की बात होती है तो ये लगाओगे, यदि वोल्टेज, रेसिस्टेंस और टाइम की बात होती है तो ये लगाओगे, यदि आपका वोल्टेज, करंट और टाइम की बात होती है तो ये लगाओगे। क्लियर है सर? इतने टाइप, यानी अभी जो हम लोग चर्चा किए हीटिंग, यानी आपका जो कंडक्टर में यानी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होगा उसका आपने बोला कि सर पहला फॉर्मूला होगा H बराबर I स्क्वायर RT। क्लियर है? ये आप 10th कक्षा में भी पढ़े होंगे। क्लियर है? अभी एक और बताए थे H बराबर आपने बोला PT, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हो सर I स्क्वायर R को आपने पढ़ा था जब इलेक्ट्रिक पावर पढ़ रहे तो हमने P बोला था, याद कीजिएगा, या प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। आपका फिर जब नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला बना H बराबर, बताइए अभी जस्ट आपने चर्चा किया सर VIT। क्लियर है? ये हमारा 3 फॉर्मूला था और ये सभी फॉर्मूला जो है आपका किसका है सर? कंडक्टर में जो हीट उत्पन्न होता है यानी H जिसको डिनोट करते हैं
ये सारी फॉर्मूला है। अब क्या होता है इसमें, सबसे पहली बात ध्यान में रखेंगे, जब हमारे पास करंट और रेसिस्टेंस हो तो ये लगाएंगे, जब पावर और टाइम हो तो ये लगाएंगे, और वोल्टेज और करंट और टाइम हो तो हमारा एच का ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। बोला है क्वेश्चंस 100 ओम का प्रतिरोध एक बार को 4 बराबर भागों में, जो ही ये 4 बराबर बोल रहा है इसका मतलब 4 से भाग दे दो 100 में तो कितना हुआ, 25 का हिस्सा पड़ेगा। बराबर का मतलब क्या होता है,